अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। आज है दिन संडे और टाइम हुआ है दोपहर के 11 11:30 का टाइम हो गया है। तो अभी है ना, आज घर का सारा काम हो गया है। तो सुबह में कुछ ज़्यादा ब्रेकफास्ट में कुछ बनाया नहीं था, और यहाँ मैंने है ना बच्चों के कपड़े आयरन कर रही थी। यहाँ ईवान के किए थे और रख के मैं उधर गई। ईवान ने सारे कपड़े गिरा दिए, तो उन्हीं को वापस अरेंज कर रही हूँ। अभी लंच बनाना है, तो जो भी रूटीन होगा आपके साथ शेयर करेंगे। व्लॉग में बने रहिए। न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फैमिली है ना, अगर आप है ना डेली व्लॉग्स और रेसिपी देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फटाफट कर लेती हूँ ये काम, उसके बाद चलेंगे किचन में, क्योंकि अभी मुझे बनाना है लंच। तो ये कपड़े तो हो गए अरेंज, इनको रख देते हैं ड्रॉअर में। ये एक कपड़ों में है ना होता है बच्चों के इधर उधर हो जाता है, मिलता नहीं है। तो एक ईवान का शॉर्ट्स मैं नया लाई थी, वो भी है ना कपड़ों में मिक्स कर दिया था बच्चों ने, तो वो अब मिला है मुझे, तो वो सब रख दिए ड्रॉअर में। तो आयरन स्टैंड को रख देती हूँ उसकी जगह पर। बाकी कपड़े करूँगी बाद में, क्योंकि एक साथ सारे कपड़े है ना आयरन करने का टाइम नहीं मिलता। तो जैसे जैसे मिलता रहता है वैसे वैसे करती रहती हूँ। तो फ़िलहाल आज मैंने है ना ईवान के कर दिए हैं, शाम को बच्चों की बाकी कपड़े भी कर दूँगी। तो चलते हैं किचन में। तो आज मैं बना रही, मैंने अपने लिए काबुली जो सफ़ेद वाले चने होते हैं उसकी चाट बनाने के लिए सोक किए थे, पर मैंने बनाया नहीं था, ब्रेड ही खा ली थी। तो अभी उसी के है ना मैं बच्चों के लिए ना राइस बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। तो उसके साथ बनाऊँगी मैं पुलाव। तो फैमिली आ गई हूँ किचन में। यहाँ लिए कढ़ाई, कढ़ाई में लिया है देसी घी, और यहाँ पे लिए सारे साबुत मसाले, तेज पत्ता, और लिया है शाही जीरा या नॉर्मल जीरा भी आप ले सकते हैं। तो सारे गरम मसाले डाल देंगे, और आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा ही बनाना है। यहाँ पे एक प्याज लंबे स्लाइस में कटा हुआ, एक बार फैमिली बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। आपने ना छोले चावल तो खाए होंगे, एक बार छोले पुलाव बना के देखिएगा। आप बच्चों को भी ना लंच में आसानी से दे सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, इजीली खा लेते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। हस्बैंड को तो खैर छोले पसंद नहीं है, तो इसलिए वो खाते नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिए गाजर और तीनों कलर की शिमला मिर्च, तो वो भी डाल देंगे। बहुत झटपट से बन जाता है, और सौते कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। अभी हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वेजिस को, क्योंकि अभी इसमें हम बाकी मसाले भी डालेंगे। और यहाँ पे है ना मैं टमाटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिना टमाटर के बना रही हूँ, टमाटर है नहीं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, वो भी उसे भी भून लेंगे थोड़ा सा। और फ्लेम मीडियम है, ना ही हाई है ना ही लो है। तो इसको अच्छे से है ना भून लेंगे, उसका कच्चापन निकल जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे रेगुलर वाले मसाले। तो नॉर्मली सारे मसाले हमने यहाँ पे डाले हैं, धनिया जीरा नॉर्मल मतलब जो भी होते हैं। तो अब मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे हम डालेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया फैमिली। और मेरे पास टमाटर नहीं है, तो इसलिए मैंने डाली है आधा कटोरी यहाँ पे मैंने डाली है दही। तो दही हमारी खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर खट्टा खट्टा फ्लेवर आएगा। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, और इसको चलाते रहेंगे जब तक थोड़ा सा इसमें उबाल सा नहीं आ जाता है, ताकि हमारी दही नहीं फटे। अब इसमें डाल देंगे काबुली छोले, जो मैंने बॉईल करके रखे थे पर खाए नहीं थे। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ चने लिए हैं, और उतना ही मैंने चावल लिया। और चावल को फैमिली आधे घंटे के लिए सोक किया है, क्योंकि है ना खुले बर्तन में बना रहे हैं, और हमारे छोले पहले से पके हुए हैं, तो इसलिए इसको बराबर रहे दोनों। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जितना चावल होगा उसका डबल हम पानी डालेंगे। एक तो हम खुले बर्तन में बना रहे हैं, और दूसरा क्योंकि इसमें छोले और वेजीज भी हैं, तो मैंने 1 कटोरी यहाँ पे चावल लिया था, तो 2 कटोरी भर के यहाँ पे पानी डाल रही हूँ मैं। तो मैंने दही डाली है, इसलिए नींबू वगैरह हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको मिक्स कर देंगे, और हाई फ्लेम पर इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक एक उबाल नहीं आता। तो चावलों में है ना उबाल आ गया है, तो अब इसको एक बार चला देंगे, और फ्लेम को मीडियम करके छोड़ देंगे पकने के लिए चावल को। तो इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया। तो फैमिली ये देखिए पानी काफ़ी ड्राई हो गया है। तो अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल जितना लो आपकी गैस हो सकती है। तो नॉर्मल जैसे चावल हम बनाते हैं ओपन भगोने में, उस तरह से अब बनाना है हमें। तो यहाँ पर है ना पूरा पानी ड्राई हो गया है, तो हमारे है ना चावल रेडी हो गए हैं। तो अब इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, बच्चों को लगी है भूख, तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा खिला खिला पुलाव है ना
रेडी हो गया है तो सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने यहाँ सैलिड और दही के साथ सर्व किया है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसके साथ हमें एक्स्ट्रा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए फैमिली, लंच सबने कर लिया और कितनी खतरनाक वाली बारिश आ रही है। और आज मुझे जाना है वेजिटेबल मार्केट, पता नहीं कैसे जाएंगे। और ये देखिए पता नहीं अजीब सा मौसम, इतनी तेज़ धूप निकली हुई है और बारिश आ रही है और पूरा यहाँ पर पानी मेरे भर गया है। और देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है और फिर भी बारिश आ रही है। तो फैमिली 4 बज गए हैं, अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो अभी वेजिटेबल मार्केट जाना है, तो बच्चों को खाना है पिज़्ज़ा, ब्रेड खाना है। तो यही बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया ब्रेड, ब्रेड पे लगाया मैंने सैंडविच सॉस। तो सैंडविच सॉस लगा देंगे, बहुत आसानी से बन जाता है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है। तो वेजिटेबल जो है वो मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ, ताकि है ना अभी मैं जाऊँगी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ टमाटो केचप, आप अपनी पसंद की कोई भी सॉस लगा सकते हैं। और बच्चों को नहीं लेके जाऊँगी सब्जी मंडी, क्योंकि ना बारिश आई है, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गई होगी। तो अब इस पर लगा देंगे ऊपर से चीज़। तो मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ओवन में नहीं बनाना है, तवे पर ही बनाऊँगी। तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है। तो डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो आप यहाँ पे मिक्स हब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों डाल दिए जो पिज़्ज़ा के साथ आते। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और प्याज। तो आपके पास जो भी वेजीज हो फैमिली उसके साथ बना सकते हैं। और बच्चे तो वेजीज खाना ही नहीं चाहते, पर मैं तो अपने बच्चों को यही आजकल, स्पेशली सुहान को, कि अगर ये सब चीज़ें खानी है तो मैं बना के खिलाऊंगी, पर सब्जी यहाँ भी साथ में आपको खानी पड़ेगी। तो अब ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ फिर से मोज़रेला चीज़। और ये थोड़ा ऑलिव्स थे मेरे पास, लाई थी मैं, सैलेड में खाते हैं हस्बैंड मेरे, तो वही मैं डाल रही हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा बाहर के पिज़्ज़ा के जैसे फील आए। तो यहाँ पे लिया मैंने तवा को बिल्कुल है ना अभी है ना बंद है गैस, अच्छे से बटर लगा देंगे। और गैस अभी मैंने बंद ही रखी फैमिली। अब इस पर हमने जो पिज़्ज़ा, ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया वो रख देंगे। और अब गैस ऑन करेंगे और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें रखना है। हो गए तो देख लेते हैं हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा। ये देखिए फैमिली कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है। एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे मैं बाकी भी है ना ब्रेड्स को लगा दे रही हूँ। और ये आप देख रहे हो कि बिना वेजीज वाला, तो ये मैंने इवान के लिए बनाया है। तो थोड़ी सी केचप डाल रही थी, इतने में मना कर दिया। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ पिज़्ज़ा, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना एक टाइम तो चाय मुझे पीनी ही पीनी है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी कड़क वाली चाय। अच्छे से अदरक को है ना कद्दूकस करके डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मंडी जा रही हूँ तो अदरक लेके आऊँगी। तो इसलिए कोई कंजूसी नहीं कर रही, खूब भर के अपने लिए अदरक डाल के चाय बनाइए। तो बाकी पिज़्ज़ा भी रेडी हो गए हैं, तो दे देते हैं बच्चों को। और अब बच्चे मना नहीं करने वाले फैमिली। अभी ये वहाँ रोटी एक से दूसरी दो तो फट से मना कर देंगे कि हमें नहीं खाना है, पर यहाँ पे है ना बच्चों को जितना भी दे दो तो भी है ना कम है। तो पहले जो बनाए थे वो बच्चे खा रहे हैं, तो ये वाले भी है ना कट कर देती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ। और आपको दिखाती हूँ कि आप इस तरह से बच्चों को देंगे ना, बड़े खुश होते हैं बच्चे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चिप्स रख दिए बच्चों के लिए और पिज़्ज़ा ब्रेड, तो अब दोनों खा रहे हैं। अब मैं रेडी होती हूँ मार्केट जाने के लिए। तो उससे पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। तो देख रहे हैं फैमिली मुझे कितना सारा मिला है पिज़्ज़ा ब्रेड खाने के लिए। जो आप ये एक स्लाइस देख रहे हो ये मुझे मिला है कि मम्मा आप भी खा लो। मैंने अपने लिए बनाई है गुड़ वाली कड़क चाय और एक स्लाइस मुझे मिला है पिज़्ज़ा ब्रेड का, तो वो खा लेते हैं। उसके बाद चलते हैं सब्जी मंडी। फैमिली यहाँ मैं है ना रेडी हो गई हूँ सब्जी मंडी जाने के लिए। और मैंने कपड़े यहाँ चेंज कर लिए, क्योंकि जो सूट पहना था उसका प्लाजो थोड़ा बड़ा था, तो वो कीचड़ हो रही होगी तो गंदा होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लेगी पहनी है, ताकि है ना कीचड़ में गंदे ना हो। और बच्चों को लेके नहीं जा रही हूँ, बच्चों को बोल रही हूँ कि घर में ही रहो। तो फ़ोन दे के जाऊँगी सुहान को, अगर कोई दिक्कत होगी तो वो फ़ोन कर लेंगे मेरे को। तो चलते हैं वेजिटेबल मार्केट। चलिए फैमिली आप भी मत जाओ बेटा, बारिश आ रही है, मतलब अभी तो बंद हो गई, कीचड़ हो रही है वहाँ पर। आपने बोला, आपने मुझसे कहा था कि आप पिज़्ज़ा बना दोगी तो हम नहीं जाएंगे। ये देखिए फैमिली दो झूठे बच्चे, इन्होंने अपनी माँ को बेवकूफ़ बनाया कि आप हमारे लिए ना पिज़्ज़ा बना दोगे तो हम घर में रहेंगे। अब
ये गिरेंगे कीचड़ में तो मैं तो उठाने वाली हूँ नहीं इन्हें। फैमिली निकल चुके हैं घर से और दोनों बच्चों ने आज मुझे अच्छा बेवकूफ़ बनाया कि है ना आप पिज़्ज़ा बना दो, हम घर में ही रहेंगे, और अब वो भी साथ में जा रहे हैं। देखते हैं, बारिश थोड़ी लेट आई थी, कीचड़ हो तो होगी पूरा पक्का वहाँ पर, अब कैसे लेंगे, अब सब्जी उठाएंगे या फिर ना इवान को उठाएंगे। तो चलते हैं। तो फैमिली अब पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट हम मंडी के पास, और ये देखिए मेला शुरू हो गया है फिर से। तो ये तो पहले से स्टार्ट था, दूसरा और शुरू हो रहा है वहाँ। वो पता नहीं 10-15 दिन हो गए हैं अभी तक उनकी वो सामने सेटिंग ही नहीं हो रही है। तो मैं जाऊँगी जब बच्चों को लेके तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये वाला चालू हो गया है, तो इस साइड वाले में तो हम जाते रहते हैं। ये दूसरी साइड एक नया मेला शुरू होने वाला है, पता नहीं उसकी थीम तो बाहर से देखने में तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ दोनों है ना भाई खेल रहे हैं पिज़्ज़ा शॉप। फैमिली जब भी सब्जी लेने आते हैं ना तो यहीं गाड़ी पार्क करते हैं। कितनी ज़्यादा कीचड़ है और आगे तो पूरा पानी भरा है, तो इसलिए हस्बैंड गाड़ी को बैक कर रहे हैं। तो अब दूसरी साइड ले जाकर है ना हम खड़ा करेंगे गाड़ी को, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। तो अब हमने इधर है ना यहाँ पर रोड पर है ना लगाई है पार्किंग में। अब जा रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल लेके जा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा कुछ वेजिटेबल लेनी नहीं है मुझे, जो हमारे घर के पास नहीं मिलती है सिर्फ वही लेनी। और यहाँ ऊपर है ना मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो जो आती है ना बारिश के मौसम में पता नहीं क्या बोलते हैं फ्लाई करके, वो मैं आपको दिखाई थी पर कैमरे में आया नहीं। तो सामने है सब्जी मंडी, तो हमें 5 मिनट चल के आए। तो फैमिली सब्जी ले लिए, सब्जी के अपनी किसी तरह से जान बचा के आए, इतनी कीचड़ थी कि है ना इवान को उठा उठा के चलना पड़ रहा था, क्योंकि हस्बैंड ने सब्जी पकड़ी थी। तो क्या लिया है घर चलते हैं फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो फैमिली घर आ गई हूँ मैं। तो फ्रिज मैंने है ना मेरा साफ़ ही है, तो सिर्फ ना इसकी जो मैट बिछाती हूँ वो चेंज कर दूँगी और कपड़े से ना पोंछ दूँगी। ज़्यादा गंदा नहीं है, सिर्फ अरेंज कर रही हूँ मैं। ये जो मैट बिछाते हैं ना इससे काफ़ी है ना सेफ्टी रहती है फ्रिज की, तो जो भी गिरता है इसी के ऊपर गिरता है, तो टाइम टाइम पे हम चेंज करते रहते हैं। तो डीप क्लीनिंग की इतनी जल्दी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। गए हैं ऑफिस और दोनों बच्चों को मैंने है ना राइस खाने के लिए दे दिए हैं। राइस बच्चे थे तो वही बच्चे खा रहे हैं, और हस्बैंड है ना ऑफिस जा चुके हैं। तो मैं पहले ये अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भी खा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं है अभी। तो बच्चों ने शाम को ही है ना ब्रेड पिज़्ज़ा खाया था, तो थोड़े थोड़े उन्होंने चावल लिए हैं, तो थोड़े से बचे हैं वही मैं खा लूँगी, क्योंकि शाम के टाइम रात को इतनी भूख नहीं लगती। तो पहले ये सब काम निपटा लेते हैं, क्योंकि इतनी महंगी हो रही है सब्जी, और ऐसे ही छोड़ दो इतनी जल्दी फैमिली ख़राब हो जाती है ना सब्जी की, क्या मैं बताऊँ। तो यहाँ इवान और सोहान खाना खा रहे हैं। अरेंज कर लिया। तो यहाँ लाई हूँ शिमला मिर्च, तो उसको मैंने इस तरह से रैप कर लिया है, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। और ये बीन्स लाई हूँ, ये फ्रेंच बीन्स है, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने इनको छोटे छोटे बंच में ऐसे रोल कर लिया। धनिया पत्ता को तोड़ के रख लिया है, अदरक है इसका छिलका रिमूव कर लिया है, क्योंकि आजकल है ना नया अदरक आ रहा है तो वो बहुत जल्दी गल जाता है। अगर फ्रिज में रखते हैं बाहर रखते हैं तो सूख जाता है। तो अगर आप इस तरह से इसका छिलका रिमूव करके रखेंगे ना तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तो यही सब लेके आई हैं। टमाटर आखिरकार है ना 80 रुपये आ गया है, अभी 80 रुपये दिया है, आज लेके आई हूँ मैं। और ये वेजिटेबल्स लेके आई हूँ मैं, और सेब लेके आई हूँ 1 किलो, प्याज था और आलू लेके आई हूँ। तो मैं वो वेजिटेबल्स लाई हूँ ना फैमिली जो यहाँ पर है ना सब्जी वाले आते हैं ना तो मिलती नहीं है। तो जो नॉर्मल हरी सब्जी है वो तो यहाँ पे भी बेचने के लिए आते हैं, तो ला के उसे स्टोर करते हैं ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैंने इस तरह से यहाँ फ्रेंच बीन को स्टोर कर लिया है, क्योंकि है ना सब्जी तो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, फ्रेंच बीन के बच्चे तो खाते नहीं, मुझे भी पसंद नहीं है। तो हम बॉईल करके या फिर सैंडविच सैलेड इस टाइप से हम लोग खाते हैं फ्रेंच बीन को, तो इसलिए मैंने ऐसे छोटे छोटे बंच में स्टोर कर लिया है। फ्रिज में भी अरेंज कर देते हैं। तो इन बॉक्सेस में मैंने अलग अलग बॉक्स में, किसी में धनिया किसी में है ना अदरक, इस तरह से अरेंज कर लिया है। और टमाटर को भी लगा दिए सबको उनकी जगह पर। तो ये सब चीज़ें मैंने अभी वॉश नहीं की है, क्योंकि अगर इनमें पानी रहेगा तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे है ना दूध लेके आई थी, दूध गर्म कर रही हूँ, चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी उसको बॉक्स में डाल रही हूँ। जल्दी में मैंने थोड़ी सी निकाल के अपने लिए चाय बना के गई थी मैं।
और दूध गर्म कर रही हूँ, पर बच्चे है ना पीना होगा तो पी लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे फ्रिज में रख दूँगी, बाद में ठंडा होगा तो ये बर्तनों को उनकी जगह पे लगा देती हूँ। और थोड़े से राइस थे वो मैंने खा लिए हैं, तो फटाफट कर लेती हूँ काम। पता नहीं चलता इतना ही सब्जी अरेंज करने में फैमिली मुझे 1 घंटा लग गया था, क्योंकि 2 गड्ढे धनिया था वो तोड़ के रखना था। अगर ऐसे ही रख देती तो रात भर में वो पूरा ख़राब हो जाता। तो अब ये है कि जितने भी इसमें ख़राब पत्ते थे सब मैंने सेपरेट कर दिए हैं। दूध गर्म कर लिया है, वह बर्तन धो लिए हैं। बच्चों ने दूध पीने से मना कर दिया तो दूध को रख दिया पंखे के नीचे ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। आज है संडे तो कल बच्चे जाएंगे स्कूल, तो उन्हें जल्दी सुलाना ज़रूरी है। स्पेशली इवान नहीं उठते हैं जल्दी से, तो मैंने कहा जल्दी से काम करके इनको सुलाऊं ताकि वो सुबह में टाइम से उठे। फैमिली टाइम हो गया 10 बजने में, अभी 20 मिनट हैं तो सारा काम हो गया। दूध अभी थोड़ा सा गर्म है तो पंखे के नीचे ही रखा है। तो आज का व्लॉग फैमिली यहीं तक रखते हैं। अगर आप है ना न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो फैमिली आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आज का व्लॉग और रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मिलती है एक नई रेसिपी और व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय फैमिली।